हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। मार्केट लगातार पंप कर रहा है एंड अक्टूबर, जिसके बारे में हम आपसे कब से बात कर रहे हैं कि भाई सितंबर में ख़रीद लो, अक्टूबर में बेचेंगे, अक्टूबर ऊपर जाएगा, तो वो फाइनली हो रहा है। मार्केट 1,18,500 पे आ गया है एंड कल से लेके अब तक ऑलमोस्ट 5 से 6,000 डॉलर्स का गेन जो है बिटकॉइन ने किया है। इस गेन में हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स लिए एंड हमने अच्छे प्रॉफिट भी बनाए, लेकिन अब क्या करना है, बिकॉज मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज होने लग गया है एंड हो सकता है कि यहाँ पुल बैक हो। तो उसको हम स्टडी करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है एंड किस तरीके से हम अगर पुल बैक आता है तो खुद को सेव भी कर सकते हैं, नई एंट्रीज भी ले सकते हैं। तो ये सब कवर करेंगे आज के वीडियो में। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है, जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फास्टर अपडेट्स। लेट गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर के चार्ट से। एंड एज आई टोल्ड कल कि यहाँ पे मार्केट जो है बुलिश हो गया है, बिकॉज वी आर सीइंग वेरी वेरी गुड वॉल्यूम ग्रीन कैंडल्स हैपनिंग इन द मार्केट एंड हम जो है अपना बायस बुलिश ही रखेंगे। हमने बिटकॉइन डोमिनेंस को भी यहाँ पे कंसिडर किया था, डोमिनेंस भी जो है नीचे जाने लग गई है फाइनली, एंड दैट मीन्स कि हम जो है ऑल्ट कॉइन्स पे ही लॉन्ग अभी ढूंढ रहे हैं। कल के टाइम पे भी ऐसा ही सिनारियो था एंड हमने आपसे कुछ पॉसिबल लॉन्ग्स डिस्कस किए थे एंड यू कैन सी कि उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। वी वर लॉन्ग ऑन ओपी, वी वर लॉन्ग ऑन सुई, वी वर लॉन्ग ऑन बीएनबी एंड वी वर लॉन्ग ऑन सोल। तो इसमें से सोल और सुई मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था, बाकी हमने सारे डिस्कस किए थे। इथीरियम पे भी लॉन्ग है हम, एंड हम इन सबको जो है बीटीसी के एक शॉर्ट से हेज कर रहे हैं। अब इस शॉर्ट पे मैंने थोड़ा सा डीसीए करा, बट और डीसीए हम नहीं करेंगे जब तक हम एटलीस्ट ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करते हैं, सिंस उसके बाद वो एक ट्रैप हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम मार्केट में अभी ट्रेड कर रहे हैं। सारे ट्रेड्स को जो है हम धीरे धीरे डीसीए कर रहे हैं जब वो सर्टेन पॉइंट्स पे आ रहा है, एंड देन हम जो है एसएल्स को ट्रेल करा रहे हैं, बिकॉज मार्केट में प्रॉफिट तो हो जाएगा, प्रॉफिट बुक करना इज़ अवर जिम्मेदारी। नाउ बात करते हैं यूएस मार्केट्स की। तो यूएस के अगर हम फ्यूचर्स ओपन करते हैं तो फ्यूचर्स खुले हुए हैं एंड फ्यूचर्स में आप देख सकते हो कि वी आर सीइंग ग्रीन पे ग्रीन कैंडल, एक नया ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे बन चुका है। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी वर वेटिंग फॉर। काफ़ी सारे लोगों ने हमसे बोला था कि भाई यूएस गवर्नमेंट बंद हो रही है, पैनिक हो जाओ, मार्केट गिरेगा, बट मैंने आपसे कल क्लियरली बोला था कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। वाई? बिकॉज यूएस गवर्नमेंट को जो क्लोज होना था वो मार्केट ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका है, 80% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी, तो ऑलरेडी मार्केट हैज़ बीन एडजस्टेड। अब आपको आज क्या करना है मार्केट में, तो पहले देखते हैं बिटकॉइन को। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ पुल बैक्स, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ और गोइंग अप, इन सबको हमें देखने के लिए लिक्विडिटी को ट्रैक करना है। लिक्विडिटी कहाँ पे है, तो लिक्विडिटी अगर हम देखेंगे तो ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी काफ़ी लिक्विडिटी जमा हो गई है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी बहुत जल्द जो है नीचे जाएगा और इस लिक्विडिटी को लेने की कोशिश करेगा। एटलीस्ट 114K तक जो है काफ़ी सारी लिक्विडिटी है, एंड यहाँ पे 117 पे तो और भी ज़्यादा है। तो 117 इमीडिएट पुल बैक इज़ एक्सपेक्टेड, एंड यहाँ पे ऊपर अगर हम देखते हैं तो 119 पे लिक्विडिटी है, 119 900 पे लिक्विडिटी है, देन वी हैव 122 एंड देन वी हैव 123। तो इन पॉइंट्स पे जो है आपकी मेजर लिक्विडिटीज़ अभी फंसी हुई हैं। अगर हम इसको और ज़्यादा सेंसिटिव करते हैं तो हमें दिख जाएगा कि किस तरीके से लिक्विडिटी के छोटे छोटे ट्रेड्स जो है फैले हुए हैं। तो इस तरीके से ही मार्केट जो है इनको लेने आएगा। अभी आप देख रहे हो कि साइडवेज हैं। अब इस साइडवेज मार्केट को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स ओपन द 30 मिनट्स चार्ट एंड यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। तो 30 मिनट्स के चार्ट पे आप देखोगे कि यहाँ से हमें अच्छी स्ट्रेंथ मिली, उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होने की कोशिश करी, लेकिन ये साइडवेज जब भी होता है तो ये एक रेंज बनाता है। अब फिर ये रेंज जिस साइड पे ब्रेकआउट करती है उस हिसाब से नेक्स्ट मूव आपका डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे रेंज बनाई, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ऊपर चला गया, अगेन अब जो है यहाँ पे रेंज बना रहा है, एंड यहाँ पे रेंज जहाँ ब्रेक करेगा फिर वो नीचे जाएगा। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर ये एरिया एज अ सपोर्ट एरिया हो जाएगा, जहाँ पे 117 वाली लिक्विडिटी ये ले सकता है। एंड देन अगर ये भी ब्रेक हो जाता है देन वी हैव 114 का एरिया, जो उस पर वो साइडवेज हुआ था लास्ट टाइम। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। अगर ये यहाँ से ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो हम डोमिनेंस को देखेंगे। डोमिनेंस अगर रेड हो रही होगी तो फिर जो है हम इथीरियम पे लॉन्ग लेंगे, बीएनबी पे लॉन्ग लेंगे, ईएनए पे लॉन्ग लेंगे, इन सारे कॉइन्स पे लॉन्ग लेंगे जहाँ पे हमें ऑल्ट कॉइन्स पे अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो ये तो हमारा बेसिक प्लान है। अब अगर हम मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं तो फ्रीड एंड ग्रीड अभी भी न्यूट्रल है, 51 पे चल रहा है। इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा ग्रीडी भी नहीं है, लोग ज़्यादा अभी बेयरिश भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के इंडेक्स की, क्योंकि ऑल्ट सीजन का ही सब लोग वेट कर रहे हैं, तो ऑल्ट सीजन का इंडेक्स जो है अभी करंटली 65 पे चल रहा है, न्यूट्रल से ऊपर है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें पुल बैक भी आया था एंड देन इट वेंट बैक अप अगेन। तो उसका मतलब है कि ऑल्ट्स जो है वापस से मोमेंटम गेन कर रहे हैं। तो वही हमारा प्लान भी रहेगा। वी विल बी फोकसिंग ऑन ऑल्ट कॉइन्स पे लॉन्ग ढूंढेंगे एंड बीटीसी शॉर्ट से उसको हेज करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑल्ट कॉइन्स जहाँ पे हम जो है एंट्रीज ले सकते हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे हम उन पे एंट्री ले पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नियर की। तो नियर का हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है, बट यहाँ पे फाइनली जो है ये इस एरिया से ब्रेकआउट हो गया है। मैंने इसके बारे
बारे में आपसे डिस्कस किया था, एंड इट हैज़ ब्रोकन आउट, इट हैज़ रीटेस्टेड एंड इट स्टार्ट्स गोइंग बैक अप अगेन। तो यहाँ पे जो है नियर पे एक पोजीशन बिल्ड की जा सकती है। मेरे पर्सनली चल रहे हैं ऑलरेडी ट्रेड्स, तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा पोजीशन बिल्ड, लेकिन अगर आपका कोई ट्रेड नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। दिस कुड बी अ गुड ट्रेड फॉर यू, एंड इसका एसएल जो है हम इस लाइन के नीचे जब होगा डेली कैंडल क्लोज तब लेंगे। देन आवे है, आवे पे ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है, लेकिन आवे इज स्टिल इन अ वेरी गुड एरिया जहाँ पे इस पे ट्रेड लिया जा सकता है विद अ वेरी क्लोज एसएल। अब गुड कैसे होता है एरिया, जैसे कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग लेते हो तो आपका एसएल जो है काफ़ी क्लोज होना चाहिए और आपका टारगेट काफ़ी दूर होना चाहिए। दैट डिटरमाइंस कि आपका ट्रेड अच्छा है या बुरा है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पेंडल है, पेंडल रिसेंटली हैक की न्यूज़ आई थी, इसके कारण इसमें एक बड़ा डिप आया था टिल 4.1, अब इसने वापस से गेन बैक कर लिया है एंड मोमेंटम अब ये दिखाने लग गया है, तो दिस वॉज टेक्निकली गुड फॉर इट। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है वो 5.1, वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। मेरा ऑलरेडी स्पॉट पोजीशन है पेंडल में, इसलिए मैं इस पर और ऐड नहीं करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिंक, 22.54 चल रहा है। पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था जब ये अपने 4 आवर के 200 मूविंग एवरेज के आसपास जाने वाला था, हमने बोला था इसके ब्रेकआउट पे हम लेंगे, तो वापस ये आ गया है, तो इस पर भी हम अलर्ट लगा देंगे 22.32 पे, एंड जैसे ही मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन कर देगा वो हम अपना एसएल ले लेंगे। नेक्स्ट कॉइन ऑन माई लिस्ट इज केक राइट नाउ। तो केक में भी आप देख रहे हो कि हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे EMAs भी क्रॉस हो गए हैं, एंड ये वाला एरिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है इसके लिए। यहाँ पे लास्ट टाइम रिजेक्शन इसको देखने को मिला था, तो इसके ऊपर जैसे ये ब्रेकआउट करता है रिटेस्ट पे आप इस पे एंट्री ले सकते हो। फेक आउट भी हो सकता है लास्ट टाइम की तरह, तो उसका थोड़ा ध्यान में रखना, ये ध्यान आप जो है BTC डोमिनेंस देख के ही लगा सकते हो। नेक्स्ट एटम है, 4.837 चल रहा है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है, एंड इधर भी जो है ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 4.347 रहेगा, तो आप यहाँ से लॉन्ग लेके यहाँ बुक कर सकते हो, या फिर यहाँ से लॉन्ग लेके आप ऊपर भी थोड़ा देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। नेक्स्ट ऑन्डो है, 0.9472 पे चल रहा है, एग्जैक्ट एज केक इसका ब्रेकआउट हुआ है, एंड यहाँ पे भी आप देख रहे हो मूविंग एवरेज से रिजेक्शन हो रहा है। रिटेस्ट पे आप चाहे तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है सुई, 3.55 पे चल रहा है, एक्जैक्ट सेम ब्रेकआउट, सारे ऑल्ट कॉइन्स पे सेम ही ब्रेकआउट है। जो सेटअप एक के लिए वैलिड है वो सबके लिए ही मोस्टली वैलिड है, बस आपको डोमिनेंस का ध्यान रखना है। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अक्टूबर आ गया है, मार्केट में जो है लहर है, शीत लहर है, बुलिश लहर है, उसका फ़ायदा उठाओ। जो भी मैंने आपसे सेटअप शेयर करे उनको अपने चार्ट पे बनाओ, एंड सेटअप्स एंड एसएल्स को ध्यान में रखो। मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स का ये फ़ायदा होता है कि वो सेम टाइप का पैटर्न बनाते हैं एंड उनमें से कोई भी ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसलिए आपको एसएल भी रखना है, ट्रेड्स भी रखने हैं, एंड सब कुछ को हेज करने के लिए हम BTC का शॉर्ट तो होल्ड कर ही रहे हैं। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज, money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की